महाराष्ट्र की भीमा कोरेगांव की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बाजीराव पेशवा के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई। इस लड़ाई में मराठाओं की हार हुई और जीत का सेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी की महार रेजिमेंट के सिर बंधा। चूंकि महाराष्ट्र में महार समुदाय उस समय अछूत समझा जाता था, इस कारण ये हार पेशवा और मराठा सेना की मूंछ पर बनाई। जबकि महारों के वंशज 1818 के युद्ध को अपने इतिहास का वीरतापूर्ण प्रकरण मानने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि युद्ध में किसी भी पक्ष ने निर्णायक जीत हासिल नहीं की। आपको बता दें कि कोरेगांव स्तंभ शिलालेख में मारे गए 49 सैनिकों के नाम शामिल हैं। आज ये महारों के स्मारक के रूप में जाना जाता है। हमारे सहयोगी एसपी त्रिपाठी ने हाल ही में कोरेगांव स्तंभ का दौरा किया, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाए। कोरेगांव भीमा है ये, यहीं पे आंदोलन शुरू हुआ था और दलितों और मराठों के बीच में यहाँ पे हुआ था 2018 में। और ये 200 शताब्दी मनाई जा रही थी। यहाँ जो दलितों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो इससे स्मारक है ये, जिसको लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए थे दलित। और वहाँ पे नक्सलाइट, जो अर्बन नक्सलाइट वर्ड यूज किया गया, यहीं से झगड़े में हुआ था। और जो अर्बन नक्सलाइट के लोग हैं, जैसे बरबरा राव हैं और लोगों ने के नाम से FIR हुआ था और ये कहा जा रहा था कि भीड़ को इन लोगों ने उकसाया और ये दंगा हुआ है यहाँ। तो और उसमें ये भी बात की गई कि इसमें जो है प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया और उनकी हत्या की भी बात जो उसमें हो रहा था कि कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, उसमें भी बात सामने आई थी। वैसे तो भीमा कोरेगांव के लोग मेहनती किसान हैं, जिनसे जानने की कोशिश की गई कि किसान आंदोलन और मांगों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए इनका क्या कुछ कहना था। तो आप लोग किसान हैं? क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? जालिंदर भंडारी। जालिंदर भंडारी, अच्छा। खेती करते हैं? कितनी खेती है आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़। ये बताइए कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसको जानते हैं आप? आप उसको अच्छा मानते हैं? अच्छा तो है। किस मामले में अच्छा है? किसान का जो कानून किया है उसके। अच्छा, तो उस कानून को आप मानते हैं कि जो कानून भारत सरकार ने बनाया है वो किसानों के हित में है या कैसे? अभी क्या इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कानून तो किसान के ऊपर नहीं लादना चाहिए कुछ। अच्छा, किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहिए, बिल्कुल। जो कानून है, अच्छा, आप लोग जो है अपने सरकार कह रही है कि हम आमदनी जो है डबल कर देंगे 2-3 साल में। डबल तो किधर हुआ नहीं। नहीं हुआ ना? क्या परेशानी आती है आपको? डबल होने में क्या दिक्कतें आती हैं? सब खेती के जो खेती से जो माल निकलता है वो सबको परेशानी है। अच्छा, वो बेच नहीं पाते हैं आप लोग? बेचने के लिए बाजार ही कम है अभी सब। तो यही तो ये किसान जो नया कानून बना है वो कह रहे हैं कि किसान जो है वो जाके अपनी खेती वहाँ पे बेच सकता है, उसको मार्केट पे कहीं भी बेच सकता है, पूरे देश में कहीं भी खेती अपना। खाली कानून बनाया है, लेकिन किधर बेचने के लिए किधर है? किसी को कौन सा किसान को बोला है कि तुमको ये सोसाइटी है, जाओ तुम इधर ये करो? ऐसा कुछ नहीं ना। तो उधर का स्थानिक आदमी बैठता है, मार्केट से माल लेता है, स्थानिक आदमी बैठता है, वो बोलता है नहीं तुम नहीं बैठने का इधर, किसान को किधर बैठा है क्यों देता है? खेती के अलावा भी कुछ काम करते हैं आप? सब काम कर रहे हैं, किसान भी हैं। और ये यहाँ पे ये जो है अपने सिद्दत भवन के मालिक हैं, होटल सिद्दत भवन के मालिक हैं। ये मिशेल पाव के लिए बहुत मशहूर है, लोग यहाँ आते हैं, इन्हीं से पूछते हैं आप किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका क्या नाम है, जरा आप बताइए। मेरा नाम नीलेश भंडारी है। मेरा खेती है। अच्छा। 8 एकड़। मेरा होटल भी है। अच्छा। मैं खेती करके बिजनेस संभालता हूँ। जी जी। और किसान आंदोलन जो किया है उससे हमसे मतलब नहीं, हम खुश है यहाँ पे। अच्छा। मतलब खेती वेती करके हमारा धंधा संभालते हैं जी। हमारा माल मार्केट में जाता है जी। तो वहाँ कोई परेशानी होती है? परेशानी इधर कुछ नहीं होता। अच्छा, अपने माल को वहाँ कैसे भेजते हैं? वहाँ पे मंडी में कैसे भेजते हैं? मंडी में हम लीला हो जाते हैं उधर। अच्छा। माल के क्वालिटी पे ऊपर वो बेच देते हैं आप? अच्छा, वहाँ परेशान तो लोग नहीं करते? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको किसानों को लेकर के और उनकी सरकार ने पार्लियामेंट में 3 कानून पास किए, उसके बारे में आप जानते हैं? जानते हैं। क्या है वो कानून?
वो मतलब जो अपना बीच में वाले जो है दलाल लोग हैं, हाँ हाँ उनसे डायरेक्ट थेट उनको हटा के किसान और जो है मार्केट में उनसे रिश्ता मुनाफा उनको ज़्यादा हो जाए, जो दलाल लोग खाते हैं जी, वो कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, डबल बढ़ेगी इनकम? ना, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा और किसानों को पूरा का पूरा उनका माल का जो मुनाफा है उनको मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो ये बताइए कि जैसे अभी किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और वहाँ के लोग जो है पंजाब के लोग और वहाँ पे हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, किसानों का, उन लोगों किसानों का ये कहना है कि इससे जो है जो बाज़ार है उसका बाज़ार ख़त्म हो जाएगी और वहाँ की जो मंडी है, मंडी का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, इससे किसानों को बहुत परेशानी होगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो डरते ना, उनको दलाली खत्म हो जाएगी ना, इसलिए वो डरते हैं सब। दलाली खत्म हो जाएगी, वो इसलिए वो उन्होंने आंदोलन छेड़ा है। तो ये बताइए कि आप अपनी इनकम को डबल करने के लिए क्या कर रहे हैं? और अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अपना उनको फिक्स पेमेंट का हम इंतजाम करेंगे, मतलब ये माल को फिक्स पेमेंट इतना तो कम से कम हम देंगे। अच्छा, 1.5 गुना। हाँ हाँ, 1.5 गुना जी। वो तो उतना तो मुनाफा कम से कम हो जाएगा, तो उसमें हम खुश रहेंगे। खेती करके बिजनेस करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, फिर भी यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते। आप बताइए, यहाँ पे आप फार्मिंग भी करते हैं, खेती भी करते हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो राजनीतिक है, उसके बारे में क्या कहना है और यहाँ का किसान किस तरह से सोचता है? देखिए वो देश तोड़ने का आंदोलन है, वो देश को जोड़ने का नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? गुड नेम? मेरा नाम एडवोकेट एसपी यादव है। अच्छा जी। मेरा जन्म यहीं का हुआ है, हाँ हाँ, पुणे का ही है। जी। और तो यहाँ क्या करने आप आए? यहाँ पे ये जो स्थान वड़ू करके है यहाँ जी पे, जी। यहाँ पे शंभू जी महाराज की इनकी समाधि भी है यहाँ पे। हाँ हाँ, और हम यहाँ पे आते हैं दर्शन करने भी। और यहाँ पे एक बात ऐसी कि जो ये इनका होटल है यहाँ पे, जी। इधर के बहुत नाम है इनका, तो इनके बारे में मैंने सुना था कि इनकी जो खाने की जो मिसल वगैरह होती है बहुत बढ़िया बनाते हैं। वेरी गुड। तो हम पुणे से जब भी हफ्ते 15 दिन यहाँ आते हैं और इनके मिसल वगैरह खाते हैं। और ये किसान भी है इनका, मतलब जो गुड़ की चरखी भी है, मतलब गुड़ वगैरह बनाते ना, हाँ हाँ। कोई बनाते हैं। अच्छा, और ये मैंने परसों के यहाँ से मतलब 10-10 किलो की जो गुड़ की ढेली होती थी उन्होंने, तो हमको हिसाब से उन्होंने दी, बोले हमारा माल यहाँ से गुजरात भेजते हैं। जी जी। तो उनको अच्छा लगा। हाँ हाँ। तो हम यहाँ पे आते हैं कम से कम 7-6 महीने से हम आ रहे हैं तो यहाँ। यहाँ से गुजरात भी अपने सामान को भेजते हैं ये? हाँ, इन्होंने मतलब वो परसों कहा था कि भाई आप वहाँ चले जाइए, तो मैंने वहाँ से पूछा तो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। जी। जैसे अभी महाराष्ट्र है यहाँ पे हमारे, महाराष्ट्र में मतलब ये पूना का एरिया है, और वो वहाँ पे काम करने वाले अपने कुछ उत्तर भारतीय लोग भी बैठे थे वहाँ पे। हाँ, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के, उनको भी रोजगार मिला है, वो भी मतलब वहाँ गुड़ की जगह पे काम करते हैं और जो उनको मतलब कहते हैं वो पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जी जी। तो आप पुणे में हैं और मुंबई में भी आप जाते रहते हैं, किसान आंदोलन को लेकर के आपके क्या विचार है? जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो रहे हैं, क्या यहाँ भी उससे प्रभाव कुछ है? यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। जी जी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे किसानों की समस्या भी किसान कह सकते हैं, मगर हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी ये किसान ही थे जिनसे आपने अभी उनसे बात कर रहे थे। जी जी। तो हम जब यहाँ खा रहे थे, आप आ गए, तो मतलब आपसे कह रहे कि भाई यहाँ जो ऐसी तो खुशहाली है किसानों के लिए, मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब जो कुछ योजनाएं हैं उसका लाभ उठा रहे हैं लोग। अभी ये जो वहाँ पे कुछ हो रहा है, जी। तो इसके इसमें तो ऐसा हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो किसान जो कुछ में जो अनाज बेचता है, तो इसमें बीच में जो अड़ती है बोलते हैं, ये जो कमीशन एजेंट होते हैं, जी। तो किसान अगर उसकी चीज़ 10 रुपये में बेचना चाहता है, तो पहले तो उसको 10 की 3 और 2-3 रुपये मिलेंगे 4 में, और वो पेरिशेबल होती है, मतलब नाश हो सकता है उस चीज़ का, तो उसके लिए वो बेचारे स्टोर नहीं कर पाते। उसके लिए उनको वो मतलब डायरेक्ट वो कोई किसान सभी पढ़े लिखे होते ऐसे जरूरी नहीं है, तो बेचारे किसान खेती करते हैं बहुत सालों से, जी जी। तो उनको इस चीज़ का अंदाज नहीं है। और अब ये नई पीढ़ी आ रही है जो किसानी जो व्यवसाय में आ रहे हैं, तो वो इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो आड़तीय जो होते हैं, इसमें अब उनका नाम तो नहीं ले सकते, पर बहुत सारे आड़तीय लोगों को नजर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई हमारा कमीशन डूब जाएगा, वो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये की चीज़ लेंगे और वो बाजार में 40, 50, 60 रुपये बेचते हैं। अब मुझे बताइए किसान को क्या मिलता है? अगर किसान से वो अगर एक आम आदमी होता है, आम इंसान होता है, तो वो कहता है किसान जो हमारा अन्नदाता है, अगर उसकी चीज़ वो 5 रुपये में बेचता है, वो अगर पब्लिक को अगर 10 में भी दे तो खुशी होगी, तो किसान को मिलता है। ये आड़ती क्या करते हैं, उनको 2-3 रुपये भी देते हैं, उनका उसमें बीच में कमीशन खाते हैं और उस चीज़ को 4 गुना 10 गुना मुनाफे भी बेच देते हैं। तो आप एक इंटेलेक्चुअल के नाते आप ये कर रहे हैं कि जो कृषि कानून बने हैं तीनों, वो किसानों के हित में है?
वो किसानों के हित में ही नजर आ रहे हैं। अभी जब तो वो इम्प्लीमेंट होंगे जी। और उसमें अगर ऐसी कुछ बात होती है कि भाई ये कानून बना है, इसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ खामियां हैं, उसको बाद में दूर किया जा सकता है। तो कुछ लोग, हाँ, तो किसी कुछ राज्यों के किसान जैसे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के, वो आसपास के किसान जो है क्यों आंदोलित है? मतलब कुछ तो उनको परेशानी है। नहीं, परेशानी तो होगी। देखो, किसान की हर एक की अपनी अपनी परेशानियां किसान को होती है, पर ये तो कितने आज़ादी, देश आज़ाद हुआ जब से 70 सालों में, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ा था, 70 सालों में इस चीज़ का अब तक कुछ हुआ नहीं है जो जिस तरह से होना चाहिए। किया भी होगा कुछ लोगों ने, मगर अब मोदी जी जो कर रहे हैं जी, बराबर, इसको आप पहले अप्लाई तो कीजिए, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इस पर देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं। आप वो होने के पहले उसको काला कानून कर जो चिल्लाते आप लोगों ने जो लोगों को चुन के दिया है, वो आपके संसद में बैठे हैं, वही कानून आपका मतलब वहाँ रखते हैं, वो पास करा रहे हैं। वो अगर गलत भी होता है तो उसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, पर उसको पहले आप इम्प्लीमेंट तो करो, इम्प्लीमेंटेशन करो उसका, बाद में उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें कुछ लोग जो होते हैं, जो ऐसी शक्तियाँ हैं, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मुझे बता नहीं थे क्या, पर ऐसा नज़र आ रहा है ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं उसके अंदर कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम सीधा करने के लिए इनको बहला फुसला रहा है। और उसमें बीच में कुछ लोग बीच में आ गए थे, जो अब आप टीवी में देख ही रहे हैं कितनी सारी बातें, मैं उसको वापस दोहराऊँ नहीं। तो मतलब क्या हो रहा है कि इनको बरगलाया जा रहा है, इनको भटकाया जा रहा है। अब किसान आदमी अगर 2-2, 3-3 महीने आंदोलन में बैठेगा, वो क्या खाएगा? तो इसमें किसान कम नजर आ रहे हैं, किसान कम नजर आ रहे हैं, और बाकी जो शक्तियाँ हैं वो कुछ नजर आ रही है। तो इसमें बाहरी शक्तियाँ भी बात की जा रही है कि बाहरी भी शक्तियाँ हैं, हो सकता है, देश हो को सकता जो डिस्टर्ब करना हो चाहते हैं। सकता है। देखिए, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान अपना है, अपने को पहले अपने देश के बारे में सोचें, बराबर। और ये किसान अन्नदाता है, उसको हम मानते हैं बिल्कुल, उनको बहुत सो सलाम उनको, मगर अन्नदाताओं को आप मतलब मिसलीड मत कीजिए, उनको बरगला ही मत। ये क्या होते हैं, कुछ राजकीय जो होते हैं या जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, वो अपना काम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। इनके ये रेस्टोरेंट साधारण हैं और बहुत पुराने हैं, फिर भी लोग यहाँ के लजीज खानों का लुत्फ उठाने चले ही आते हैं।